शेफ आज क्या बनाया आपने? आज मैंने बनाई है बिल्कुल नरम, मुंह में रखते ही घुल जाएगी ऐसी सुखड़ी। तो सुखड़ी आपने तो बहुत बार बनाई होगी, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाए। सारी छोटी से छोटी डिटेल मैंने शेयर की है, सभी टिप्स मैंने दी है। तो एक बार आपने इस तरीके से सुखड़ी बना ली, इतनी गजब की बनेगी, सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और हर बार आप इसी प्रकार बनाओगे। तो चलिए बनाते हैं सुखड़ी। सुखड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको कोई भी हैवी बॉटम पैन या फिर कढ़ाई लेनी है, जिसका तला ठीक हो वैसा लेना है। फिर आप कोई भी एक कटोरी ले लें, आपके घर में जो भी कटोरी है वो ले लें, आप मेजरिंग कप भी ले सकते हो। उसी कटोरी से आपको सारा मेजरमेंट फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है जिसमें मैंने घी लिया है। अभी घी जो है वो ठंडा भी नहीं है और मेल्टेड भी नहीं है, ये रूम टेम्परेचर वाला घी है, तो आपको वही लेना है। तो ये जो कटोरी है, एक कटोरी से मैंने थोड़ा सा कम घी लिया है। ध्यान रखिएगा, एक कटोरी से थोड़ा कम घी है। अभी गर्मी का माहौल है तो इसीलिए मैंने एक कटोरी से कम घी लिया है। अगर आप ठंडी में बना रहे हो तो आपको पूरी एक कटोरी घी लेना है। अभी क्या करेंगे, घी को हम गर्म होने देंगे। ठंडे घी में कभी भी आपको आटा नहीं डालना है, इसे हल्का सा गर्म करना है। और यहाँ पे मैंने घर का बना घी लिया है। अभी घी गर्म हो गया है, इस स्टेज पे गैस का उसको बिल्कुल धीमा कर देंगे। और अभी जिस कटोरी से हमने घी लिया था, उसी कटोरी से वही कटोरी भर के 1 कप गेहूं का मोटा वाला आटा लेंगे। अब देखिए, ये गेहूं का मोटा वाला आटा है। और उसी कटोरी से मैंने 1 कप गेहूं का बारीक वाला आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं, वही लिया है। आप देखिए, जैसे आटे को हमने घी में डाला, इस प्रकार ये सिजल हो रहा है। तो इस प्रकार वो सिजल होना चाहिए। अभी आपको ऐसा लगेगा कि गेहूं का मोटा वाला आटा हमारे पास नहीं है, तो क्या इसे हम रोटी वाले आटे से बना सकते हैं क्या? आप ज़रूर से बना सकते हैं। बहुत सारे लोग केवल जो रोटी वाला आटा है उसी से भी बनाते हैं, लेकिन यकीन माने, जो मोटा वाला आटा है वो अगर आप डालोगे तो सुखड़ी और भी ज़्यादा बढ़िया बनेगी। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। तो मेज़रमेंट सिंपल है। हमने एक कटोरी से थोड़ा सा कम घी लिया है गर्मी के माहौल में। 1 कटोरी गेहूँ का मोटा वाला आटा लिया और 1 कटोरी गेहूँ का बारीक वाला आटा लिया है। अभी कभी भी इसे तेज आंच पे नहीं रोस्ट करना है, बिल्कुल धीमी आंच पे इसे हमें सेक लेना है। अगर आपको टेस्टी सुखड़ी बनानी है तो धीमी आंच पे इसे पकाना है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी आटे को सेकते हुए ऑलमोस्ट 4 मिनट हो गई है। अब इसका टेक्सचर देखिए, पहले से थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि अभी ये घी में पक रहा है। पहले काफ़ी ड्राई जैसा लग रहा था, लेकिन अभी आप देखिए ये थोड़ा लिक्विड ही हो गया है। तो बस इसी प्रकार इसे हम चलाते जाएंगे। इसे भूनने में हमें 8 से 10 मिनट लग जाएगी। आप कितनी क्वांटिटी में बनाते हो उसके ऊपर भी जाएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आपको ज़्यादा समय लग सकता है, और कम क्वांटिटी में बना रहे हो तो आपको थोड़ा कम समय भी लग सकता है। अभी ऑलमोस्ट 8 मिनट हो गई है। आप देखिए, अभी ये और भी ज़्यादा हल्का हो गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इसे नहीं सिका है। हल्का सा कलर आने की सूरत हो गई है। जैसे ज़्यादा कलर भी नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें से बहुत बढ़िया खुशबू आनी चाहिए। अब इसका टेक्सचर देखिए, एकदम सॉफ्ट और लाइट हो गया है। तो हल्का से इसका जो कलर है वो और गहरा हो, तब तक इसे हम सेकेंगे। तो समय पे ना जाते हुए आप इसका रंग देखिए, और इसमें जो खुशबू आती है वो आपको महसूस करनी है। अब इसे सेकते हुए ऑलमोस्ट 11 मिनट हो गई है। इस पर एकदम बढ़िया कलर आ गया है। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून इस पर दूध मिलाना है। ये थोड़ा आपको केयरफुली डालना है, बस ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। दूध डालने के बाद अच्छी तरह से इसे चला देना है। थोड़े यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे आप दूध डालोगे आटा जो है वो नीचे चिपक सकता है, तो आपको कंटिन्यू से चलाते जाना है। दूध इसीलिए डालते हैं, एक तो ये जो सुखड़ी है वो सॉफ्ट बनेगी, और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आप देखिए, जैसे कनी कनी होती है, एक कोर्स टेक्सचर होता है, बिल्कुल वैसा आ गया है। अभी दूध को भी अच्छी तरह से पकाना है। अगर दूध आप अच्छी तरह से नहीं पकाओगे तो सुखड़ी बनने के बाद थोड़े दिन के बाद वो ख़राब हो जाएगी। तो दूध डालने के बाद इसे धीमे आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। देखिए, इसका जो पूरा टेक्सचर है वो अभी बदल गया। अभी क्या करेंगे, गैस की आंच को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद भी आपको चलाते हुए रुकना नहीं है, क्योंकि जो पैन है वो बहुत ही गर्म है। अगर आप रुक गए तो आटा लाल हो जाएगा। अभी जो पैन है इसे हम गैस से नीचे उतार लेंगे। अभी आप देखिए, इसे मैंने गैस से उतार लिया है। उतारने के बाद भी मैंने इसे लगातार चला लिया है। कभी भी तुरंत आपको गुड़ इसमें नहीं मिलाना है। गैस से उतारने के बाद आपको इसे 2 मिनट के लिए चला लेना है।
तो 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे थोड़ा हल्का सा ठंडा होने दें। बाद में ही आप गुड़ डालें। ऐसा करने से सुखड़ी जो बहुत ज़्यादा नरम बनेगी। अगर जब ये बहुत गर्म होगा और उसी समय आप गुड़ डाल दोगे तो जमने के बाद जो सुखड़ी है वो थोड़ी कड़क हो जाती है। तो ये सभी छोटी छोटी जो चीज़ है वो आप ध्यान में रखोगे और सुखड़ी बनाओगे तो कभी भी आपकी सुखड़ी खराब नहीं बनेगी, एकदम सॉफ्ट बनेगी। इस स्टेज पे आप चाहो तो इसमें थोड़ा इलायची पाउडर, जायफल का पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर सुखड़ी प्लेन ही होती है। अभी ये जो मिश्रण है वो हल्का सा ठंडा हुआ है, तो इसमें हमने जिस कटोरी से हमने घी लिया था, जिस कटोरी से हमने सारे आटे लिए, उसी कटोरी से 1 कप गुड़ मिलाएंगे। और आप देखिए गुड़ जो है वो नरम वाला गुड़ है। अगर आपका गुड़ हार्ड है तो आपको इसे ग्रेट कर लेना है, लेकिन ध्यान रखना है गुड़ के बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए, वरना जो बड़े पीसेस होंगे वो मेल्ट नहीं होंगे। अभी से हम तब तक मिलाएंगे जब तक कि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। अगर नरम गुड़ होगा ये तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा। अब देखिए तुरंत ही मेल्ट हो रहा है। आप देखिए गुड़ बहुत ही अच्छे से इसमें मेल्ट हो गया है, तो तुरंत इसे एक थाली में निकाल देंगे। अभी कोई भी आपको एक थाली लेनी है, इसे ग्रीस कर लेना है। ये जो मिश्रण है वो हम थाली में डाल देंगे। इसे हम इस प्रकार दबाते हुए फैला लेंगे और लेवल करेंगे। आप चाहो तो कटोरी के ऊपर थोड़ा घी लगा के भी इसे लेवल कर सकते हो। देखिए आप इसके ऊपर घी आ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया साइन है कि सुखड़ी जो है एकदम बढ़िया पकी है। आप देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसे फैला लिया है। अभी इसके ऊपर मैं थोड़ी खसखस डाल रहा हूँ, टोटली ऑप्शनल है, बहुत सारे लोग नहीं डालते, लेकिन मुझे डालना पसंद है। इससे इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया आता है। और रेगुलर हम खसखस और वो सब रूटीन में नहीं खाते, तो इस प्रकार डालने से थोड़ा हम इसे खा भी पाएंगे। आप चाहो तो बादाम या पिस्ता भी डाल सकते हो। बस अभी ढक के इसे आपको साइड पे रख देना है। अगर बहुत ही बढ़िया बनी होगी तो केवल आधे घंटे में ये सेट हो जाएगी। अभी आधा घंटा हो गया है, सुखड़ी जो है सेट हो गई है, तो इसे हम काट लेंगे। देखिए काटने से ही पता चल जाता है ये कितनी सॉफ्ट बनी है। अभी मैं आपको एक सुखड़ी दिखाता हूँ। ये देखिए एकदम बढ़िया बिल्कुल नरम सुखड़ी तैयार हुई है। अभी मैं आपको एक सुखड़ी तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बनी है, मुंह में रखते ही घुल जाएगी। बस तो ऐसे ही आपको कोई भी रेसिपी को आसान तरीके से बनानी है, कम से कम मेहनत से बनानी है और परफेक्ट माप के साथ बनानी है, तो फिर आज ही फॉलो कर लो विराज नायक रेसिपीज को।